प्यारे दोस्तों, फिर से एक बार आप लोगों का स्वागत है, वेलकम है, इस्तकबाल है मेरे इस नए यूट्यूब चैनल सब तक ब्लॉग पर। आज दोस्तों आपके सामने एक ऐसी वीडियो लेकर आए हैं जहां हम जानकारी देने जा रहे हैं आपको दोस्तों। एक ऐसा पंडित दोस्तों जिसने कलमा पढ़ा और जो इस्लाम धर्म के प्रोफेट पैगंबर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सहाबी भी हैं। दोस्तों कौन है वो पंडित जिसने पढ़ा कलमा और मेरे आका का करिश्मा आज आपको बताते हैं। दोस्तों आज भारत में आपने बड़े बड़े पंडितों को, साधुओं को देखा होगा कि सियासत के बड़े बड़े तख्त पे फाइज हैं, लेकिन आज हम ऐसे पंडित के बारे में बताएंगे जिसने प्यारे आका मोहम्मद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से मुलाकात की, प्यारे आका से मुलाकात किया, कलमा पढ़ा, ईमान की दौलत से सरफराज हुआ। कौन है वो पंडित दोस्तों, कौन सा है ये वाकया, आज इसकी जानकारी इस वीडियो में देने जा रहे हैं। तो अगर आपको दोस्तों ये वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को यहीं लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब तक ब्लॉग को कर लीजिए सब्सक्राइब, बेल के बटन को कर दीजिए ऑन और ऑल नोटिफिकेशन के ऑप्शन को दबा लें। दोस्तों बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो धीरे धीरे लोगों को पता चलता है, और जब पता चलता है तो आज भी उन चीज़ों पर लोग हैरान हो जाते हैं, हैरान कुन हो जाते हैं। इसी तरीके से है दोस्तों, एक पंडित ने पढ़ा कलमा, मेरे आका का करिश्मा। चलिए वीडियो का आगाज़ करते हैं। पुराने ज़माने में दोस्तों मुल्क हिंदुस्तान, भारत से लोग अरब तिजारत करने के लिए जाते थे, व्यापार करने के लिए जाते थे, ट्रेड के लिए जाते थे, और उसी तरीके से अरबी लोग भी हिंदुस्तान में ट्रेड करने के लिए, व्यापार करने के लिए आते थे। उन्हीं दिनों जब इस्लाम धर्म के प्रोफेट पैगंबर प्यारे आका मोहम्मद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने बचपन के आलम में थे, उसी वक्त भारत से एक पंडित जिनका बाबा रतन हिंदी नाम है, वो अरब गए थे। जब अरब गए थे तो तारीख मिलता है कि मक्का में जब पहुंचे तो उनका नज़र एक बच्चे पर पड़ी। उस बच्चे के हुस्न को देखकर बाबा रतन हिंदी फिदा हो जाते हैं। उनके चेहरे और उनके हुस्न का जादू इस कदर था कि बाबा रतन हिंदी जवान थे, लेकिन एक बच्चे के हुस्न में इस कदर पड़ जाते हैं कि उनको देखते ही रह जाते हैं, नज़र हटती नहीं है। अब वो क्या करते हैं कि उस बच्चे के पास जाते हैं, सामने जाते हैं, क्योंकि वहाँ आगे पानी बह रही थी और बच्चे को आगे पार भी होना था। अब बाबा रतन हिंदी उस बच्चे के पास जाते हैं, उनके हुस्न का दीवाना तो वो हो ही चुके थे। जाकर अदब से कहते हैं कि बच्चे, अगर आपकी इजाज़त हो जाए तो क्या मैं आपको अपने कंधे पे बैठाकर इस पानी से पार करा दूं? उनके अंदाज को देखकर, उनके मोहब्बत को देखकर वो बच्चा कहता है कि अगर आप ऐसा चाहते हैं तो आपको इजाज़त है, आप कंधे में बैठाकर पानी पार करा सकते हैं। प्यारे दोस्तों आपको मालूम है वो बच्चा कौन था? वो बच्चा कोई और नहीं बल्कि नबियों के सरदार, हम सब के गमखार, हम सब के दिलदार प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम थे, जिनके हुस्न में एक जवान पंडित आ जाता है। हुस्न का इस कदर सैदाई हो जाता है कि उस बच्चे को अपने कंधे पे बिठाते हैं और बिठाने के बाद आका को पानी पार कराते हैं। पानी पार कराकर जमीन पर रखते हैं, जमीन पर उतार देते हैं। आका उनके इस मोहब्बत को देखकर रब की बारगाह में बचपना के आलम में ही दुआ करते हैं, या अल्लाह इनके उम्र को दराज कर दे, या अल्लाह इनके उम्र को दराज कर दे, या अल्लाह इनके उम्र को दराज कर दे। इस तरीके से उस पंडित के लिए 3 बार दुआ करते हैं मेरे आका बचपन के आलम में। रब्बे काबा ने उस पंडित बाबा रतन हिंदी के उम्र में इस कदर दराजगी अता कर दिया कि उनका उम्र हो गया 300 साल का। अब दोस्तों एक जमाना गुजरता है जब प्यारे आका मोहम्मद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की एक मशहूर जमाना करामत शक्कुल कमर, यानी जब मेरे आका ने अंगुस्ते पाक का इशारा करके
चांद के 2 टुकड़े कर दिए थे। उस वक्त जो इंसान जहां था, जिसकी निगाह उस समय कमर पर पड़ी थी, चांद पर, मून पर पड़ी थी, उसने वहीं से देखा था चांद को 2 टुकड़े का होते हुए। इसका वाकया, इस मंजर के बारे में बाबा रतन हिंदी को भी मालूम था। वो एक बार फिर ट्रेड के लिए, व्यापार के लिए कहीं गए थे कि वहाँ अरबी लोग आए थे। अरबी लोगों को जब देखा तो वो इस बात का तज़किरा वहाँ छेड़ देते हैं कि क्या आप लोगों ने भी उस चीज़ को देखा है जो हम लोगों ने देखा है? पूछा गया क्या? तो हम लोगों ने चांद के 2 टुकड़े होते हुए देखे हैं। अब अरब के जो लोग थे उन्होंने कहा कि हमने भी चांद के 2 टुकड़े होते हुए देखे हैं, और बड़ी बात यह है कि जिसने चांद के 2 टुकड़े किए हैं हमने तो उनको भी देखा है। अब जब बाबा रतन हिंदी ये सुनते हैं कि चांद 2 टुकड़े करने वाला अरब का था, अरब की धरती से चांद 2 टुकड़े हुए थे, अब इनके दिल में ये जज्बा पैदा हो जाता है कि जिसने चांद के 2 टुकड़े किए, जिसने चांद को शक किया, शक्कुल कमर जिनकी वजह से हुआ है, हम उसका दीदार करें। अब पता लेते हैं और चल देते हैं उनको ढूंढने के लिए, उनसे मुलाकात के लिए। अभी बाबा रतन हिंदी को पता नहीं है कि वो कौन है। जाते हैं, उस वक्त प्यारे आका मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम हिजरत करके मक्कतुल मुकर्रमा से मदीनतुल मुनव्वरा आ गए थे। अब दोस्तों, जब बाबा रतन हिंदी मदीना शरीफ पहुंचते हैं, उस वक्त सहाबाए कराम के पास प्यारे आका मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम बैठे थे। वहीं रतन हिंदी पहुंच जाते हैं। जब रतन हिंदी की निगाह पड़ती है तो फिर एक हुस्न, इस कदर हुस्न जिसका कोई दूसरा सानी नहीं था, लेकिन रतन हिंदी को कुछ पता नहीं था। रतन हिंदी को देखकर खुद प्यारे आका मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, आओ रतन हिंदी, क्या आपने मुझे पहचाना नहीं? अरे मैं वही बच्चा हूँ जिनको आपने कंधे पर बिठाकर पानी पार कराया था। ये अंदाज देखा है दोस्तों, रतन हिंदी सब भूल जाते हैं और जाके कदमों पे पड़ते हैं, कलमा पढ़कर वहीं मुसलमान हो जाते हैं। फिर कुछ दिनों तक आका की खिदमत में रतन हिंदी रहते हैं और उसके बाद रतन हिंदी फिर हिंद के लिए रवाना होने लगते हैं। अब दोस्तों, बेईमान आए थे, लेकिन अब कलमा पढ़कर रतन हिंदी मुसलमान हो गए हैं। अब क्या था, जब आका के खिदमत के बाद जब वो वापस मुल्क लौटने लगे तो मेरे आका ने रतन हिंदी से कहा, ए रतन हिंदी कुछ मांग लो। मेरे आका ने जब मांगने को कहा तो रतन हिंदी ने इरशाद फरमाया कि आका आप ही अपने जानिब से कुछ अता कर दीजिए। फिर क्या था दोस्तों, मेरे आका ने फिर उनके हक में दुआ किया कि या अल्लाह इनके उम्र को दराज कर दे, या अल्लाह इनके उम्र को दराज कर दे, या अल्लाह उनके उम्र को दराज कर दे। और इस तरीके से और 300 साल उनके उम्र बढ़ जाते हैं, कुल लगा के 600 साल हो गए।